साथियों नमस्कार। मैं संतोष कुमार इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो मेरा वीडियो है, ये भारतीय मीडिया जिस तरह से एक देश के एक ऐसे पत्रकार के कारण कलंकित हुई है, निश्चित तौर पर भारतीय मीडिया के लिए हम कह सकते हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता है। हाल के दिनों में जिस तरह से मीडिया को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में अगर एक जो अभी जो सूचनाएं आ रही है, जो अभी हम तक पहुंची है, वो ये कि रिपब्लिक टीवी के जो सीईओ हैं, जो सीनियर एडिटर हैं अर्नब गोस्वामी, उनको लेकर ब्रिटिश टीवी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने अर्नब गोस्वामी पर एक बहुत बड़ा जुर्माना ठोका है। पूरी दुनिया में साथियों गंभीरता से इसको समझने की दरकार है। पूरी दुनिया में आज तक किसी भी पत्रकार पर इतना बड़ा जुर्माना नहीं लगा था। ब्रिटिश टीवी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के पूछता है भारत के 6 सितंबर 2019 के एपिसोड पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 20,000 पाउंड, जो भारतीय करेंसी के अनुसार लाखों में है, 20,000 पाउंड का जुर्माना ठोका है। उन्होंने इसके पीछे के कारणों का जो हवाला दिया है, जो बताया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि द यूनाइटेड वर्ल्ड न्यू मीडिया नेटवर्क, जो बिजनेस पार्टनर है रिपब्लिक टीवी यूके एंड यूएसए का, उसी की सिस्टर ब्रांच अर्नब गोस्वामी की जो रिपब्लिक टीवी जो भारत में चलती है, उसकी सिस्टर ब्रांच है, उसके 6 सितंबर 2019 के एक कार्यक्रम पूछता है भारत का, उसमें हवाला दिया गया है। उसमें उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर अपने शो में जो प्रतिक्रिया दी थी, उससे उन्होंने आरोप लगाया है कि उससे ब्रिटेन में रह रहे भारतीय और पाकिस्तानी मूल के लोगों में नफरत फैला है और उससे जो है वहां के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। निश्चित तौर पर यह उनका अपना मामला है, अर्नब गोस्वामी का अपना मामला है, वो अपना समझे। निश्चित तौर पर अर्नब गोस्वामी ने पत्रकारिता के जो पैमाने अभी हाल के दिनों में जो तय किए हैं, उससे भारतीय मीडिया मतलब हम कह सकते हैं कि दो गुटों में बटी हुई है। और यही कारण है कि आज मीडिया कर्मियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, अब वो सम्मान नहीं मिल रहा है। इन्हें नवाजा जा रहा है गोदी मीडिया के नाम से। गलत काम कर रहे हैं देश के बड़े बड़े शहरों में जो पत्रकार बैठे हैं, वो एजेंडा तय कर रहे हैं और उसका खामियाजा छोटे स्तर के पत्रकारों को भी भुगतना पड़ रहा है। अर्नब जी, मैंने इसके पहले भी, जिस वक्त आप मुंबई में जो प्रकरण चला था, जिस वक्त आप जेल गए थे, उसके बाद भी हमने एक वीडियो बनाई थी। मैं यही पूछता हूं आपसे कि आप कौन सी विरासत छोड़कर जाना चाह रहे हैं पत्रकारों के लिए, और आपके समर्थन में जिस तरह से एक खास समुदाय, एक खास दल के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था आपके जेल जाने के बाद, मैंने उस वक्त भी सवाल किया था वैसे लोगों से कि देश के आज हजारों पत्रकार झूठे मामले में फंसे हुए हैं। अंचल से लेकर प्रखंड से लेकर राज्य स्तर से लेकर देश स्तर पर आज तक किस पत्रकार को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे थे? आपके लिए ही क्यों उतरा था? आपके लिए ही क्यों उतरे थे लोग सड़कों पर? क्योंकि आप देशभक्त पत्रकार हैं और बाकी सभी जो है वो देशद्रोही पत्रकार हैं। अर्नब जी, आपने अपने फेवरेट शो पूछता है भारत में कभी आपने
ये सवाल किया था। शिक्षा, महंगाई, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये भी देश के बड़े मुद्दे थे अर्णब जी। आज आपके कारण देश की मीडिया शर्मसार हुई है। आप जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, आप साइड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिस तरह से द वायर, जो एक बड़ी न्यूज एजेंसी है, और एक और एजेंसी है फ्री प्रेस जर्नल, ये भी एक बड़ी एजेंसी है। देश के अखबारों में शायद ये बातें नहीं आएगी, क्योंकि हम जहां रहते हैं यहां वो सब बातें नहीं आती है, लेकिन चूंकि ये हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोग खोजते रहते हैं, तो वहां से ये रिपोर्ट आई है जिसमें कि इतना बड़ा पेनाल्टी, मतलब पूरे इतिहास में, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा पेनाल्टी किसी पत्रकार पर किस दुनिया में कहीं नहीं लगा था। दावा किया है उनके द्वारा, उन्होंने अपने संविधान का हवाला देते हुए इस पर दावा किया है। अब ये मामला ब्रिटिश कानून के तहत है और अर्णब गोस्वामी का मामला है, लेकिन आप समझ सकते हैं जो पत्रकार हैं कितना बड़ा ये मामला है। इन्होंने साफ तौर पर अर्णब गोस्वामी के उस पूछता है भारत को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में दोषी पाया है। अर्णब जी, आपकी शैली से, आप जिस शैली से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी पिछले 12 साल से 11 साल से पत्रकारिता का, चूंकि मैं नए जनरेशन का पत्रकार हूं, लेकिन पुराने लोगों से भी मेरी बातें होती है। उनके दौर की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में जो ह्रास आया है, आज आप जैसे लोगों के कारण ही, आप जैसे पत्रकारों के कारण ही इतना बड़ा गिरावट देखा जा रहा है। आंचलिक स्तर के पत्रकारों से जाके पूछिए, हर दिन वो एक केस खा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर किसी न किसी तरह का सरकारी काम में बाधा या कई तरह के मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन आज तक उनके समर्थन में कोई नहीं आया है। और आपके कारण आज हिंदुस्तान की मीडिया विदेश में कलंकित हुई है। इसके लिए जवाबदेह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हो सकता है मेरी बातों से कईयों को गुरेज होता होगा, कई अर्णब गोस्वामी के फॉलोअर हैं, कई अर्णब गोस्वामी के फैन हैं, लेकिन आज अर्णब गोस्वामी के कारण ही भारतीय मीडिया विदेश में कलंकित हुई है। और ऐसे ही पत्रकारों के बदौलत आज मीडिया कर्मियों को गोदी मीडिया कहा जा रहा है। लेकिन आज भी ऐसे पत्रकार देश में हैं जो बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। और मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं जीरो पर, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन आज भी ऐसे पत्रकार जिन्होंने सत्ता की गुलामी नहीं करना पसंद किया और आज वो ताल ठोक के पत्रकारिता कर रहे हैं। अरे पत्रकार है, कहीं लिखेंगे, कहीं पढ़ेंगे, कहीं बोलेंगे, जो उनको चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके लिए वो अपना काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर देश में इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, अर्णब जी, आपने कभी किसानों के संबंध में बात किया? आखिर क्यों किसान पिछले 25-26 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं? क्यों नहीं संसद में बिल लाने से पहले किसानों, जिस तरह से आज आप बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आप बात किए थे इस बिल को लाने के लिए? ऐसे कई मामले हैं, शाहीन बाग में या कोरोना को लेकर जिस तरह से आप किसी खास वर्ग को दोषी मान लिए थे, आज कोर्ट ने भी उसे माना है, कोर्ट ने भी इस पर जवाब तलब किया है। और ये झंडा धोने वाली पत्रकारिता से बाहर निकलिए अर्णब जी। आज आपको भले काफी टीआरपी मिल रहा हो, भले आप काफी, आपके ऊपर में जिसका हाथ है, अगर वो आज हाथ उठा ले तो मेरा चैलेंज आपको है कि आप उस तरह की पत्रकारिता कभी नहीं कर सकोगे। बड़े बड़े पत्रकारों ने नहीं किया तो आप क्या करेंगे? और आपके चाहने वालों को मेरी बातें चुभ रही होगी। मैं अर्णब गोस्वामी नहीं बन सकता हूं, मैं रवीश कुमार नहीं बन सकता हूं, मैं अजीत अंजुम नहीं बन सकता हूं, अभिषार शर्मा नहीं बन सकता हूं, लेकिन मैं संतोष कुमार हूं, छोटे शहर का पत्रकार हूं। और ऐसी बातों पर मैं अपनी बात को बेबाकी से रखने का
क्षमता रखता हूं, जिसे सुनना है वो सुने, जिसे गाली देना है वो गाली दे। लेकिन अर्नब जी, आपने भारतीय मीडिया को कलंकित किया है। आपके कारण विश्व का सबसे बड़ा पेनाल्टी आपको झेलना पड़ा है, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो शैली है वो जिम्मेदार है। अर्नब जी, आपके कारण भारतीय मीडिया विदेश में बदनाम हुई है। इसके लिए जवाबदेह कौन है, इसका जवाब भी आप जरूर दें। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने वाले जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, मैं ऐसे मुद्दे पर अपनी बातों को बेबाकी से रखता आया हूं, चाहे वो किसी प्रकार का मामला हो। देश में आप जैसा कि आप जान रहे हैं कि सहारा सेवी प्रकरण देश में पिछले 8 सालों से चलता आ रहा है। मैं जस्टिस फॉर सहारा अभियान चला रहा हूं इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म से, और लगातार अपनी बातों को देश के आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या यह देश का मुद्दा नहीं बन सकता है? क्यों इस पर भारत नहीं पूछता है? 3 करोड़ से भी ज्यादा निवेशकों के पैसे डूबने का भय सता रहा है। 15 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता जो सड़क पर आ चुके हैं, क्यों नहीं इस पर सुनवाई हो रहा है? क्या यह भारत नहीं पूछता है? ऐसे कई मामले हैं, और मैं एज ए पत्रकार ऐसे अभियान को चला रहा हूं। भले मैं छोटे प्लेटफॉर्म पर चला रहा हूं, भले मेरा फॉलोअर कम है, लेकिन एक एक करके मैं इस अभियान को सफल बनाऊंगा। और निश्चित तौर पर जो इस तरह के जो पत्रकारों पर जो आरोप लग रहे हैं, गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, नीच मीडिया, पत्रकारों के साथ बदसलूकी हो रहे हैं। आज किसान आंदोलन में किसानों के जो पत्रकारों के साथ जिस तरह से बदसलूकी के मामले सामने आ रहे हैं, किसकी बदौलत? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? एजेंडाधारी पत्रकार जिम्मेदार हैं, और सत्ता के साथ चलने वाले पत्रकार जिम्मेदार हैं। तो खैर, आप लोग साथियों, इतनी देर तक आप हमारे साथ बने रहे। अगर मेरा ये अंदाज आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गलत है तो मैं बोलूंगा, हर प्लेटफॉर्म पर बोलूंगा, हर जगह पर बोलूंगा, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने पत्रकारिता का जो पैमाना तय किया है, वो अब आने वाली जो पीढ़ी के जो पत्रकार हैं, वो उनके लिए उसको पालन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आने वाली जो पीढ़ी के जो पत्रकार हैं, वो अगर देश के और भी पत्रकार हैं उनको फॉलो करें, तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों ने पत्रकारिता को शर्मसार किया है, इस बात का प्रमाण आप इस साइट्स पर आप देख लीजिए। और अगर मुझसे ज्यादा जानकार है तो जो ये आपका जिन्होंने फाइन किया है ब्रिटिश टीवी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, आप उनके साइट्स पर जाके चेक कर लीजिए। फिलहाल साथियों, मुझे गलत लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ा। ऐसे मामलों पर मैं लगातार जुड़ता रहूंगा। फिलहाल आज के लिए जय हिंद, जय भारत।